अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको रात भर की वो तमाम अपडेट्स बताना चाहता हूं जो अडेला जेल के बाहर होती रहीं और वो वाक़यात जिन्होंने पूरे पंजाब और पूरे मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। रात भर सुहेल अफरीदी किस तरह डटे रहे, किस तरह सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठे रहे और किस तरह वो लोग जो धरने में मौजूद नहीं थे मगर जिनके पास हुकूमत का पूरा इख्तियार है, इक़्तिदार की ताकत है, वो सारी रात परेशान होकर अपडेट लेते रहे। ये सब कुछ आपको बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप देखिए कि पंजाब की हुकूमत बार बार यही दावा कर रही थी कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी से किसी सूरत बात नहीं करेंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं के जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट रात गए सुहेल अफरीदी से मुलाकात के लिए पहुंचे और सुहेल अफरीदी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के अलावा किसी सूरत यहाँ से नहीं हटूंगा। इस एक लम्हे से आप रियासत की बेचैनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट रात को सुहेल अफरीदी के पास आए और कहते रहे कि सर आप यहाँ से चले जाएं, हम आपकी अगले मंगल को मुलाकात करवा देंगे। अब आप देखें ना कि हुकूमत कितनी परेशान है। पहले तो बात सुनने को तैयार नहीं थे, फिर रात के अंधेरे में खुद चलकर सुहेल अफरीदी के पास आए और मिन्नत समाजत करते रहे कि सर आप यहाँ से चले जाएं। ये तो इनकी परेशानी का लेवल था। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो लोग इस वक्त धरने में नजर आए वो इस बात की अलामत हैं कि वो लोग बहादुर हैं और दिलेर हैं और इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल ठीक था। आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी दिखाई दिए, सुहेल अफरीदी भी नजर आए और महमूद खान अचकज़ई भी। इसका मतलब बिल्कुल वाज़िह है कि इमरान खान ने जिन लोगों को अपनी फ्रंट लाइन के ऊपर मुंतखब किया है वो आज साबित कर रहे हैं कि ये फैसला इमरान खान का दुरुस्त था और वो इस फैसले के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और मनाजर दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये आम कारकुनान थे, आम खवातीन थी जो रात भर अडेला जेल के बाहर बैठी रहीं। उन्हें यह भी परवाह नहीं थी कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले, कहीं रियासत ताकत न दिखा दे, लेकिन एक कॉल के ऊपर सब वहां पर मौजूद रहे। यही पीटीआई का असल स्ट्रक्चर है, यही वो ताकत है जिसका पाकिस्तान भर में कोई तोड़ नहीं है। रात को पीटीआई के नौजवान वुज़रा भी पहुंचे, खवातीन भी आईं, शहरयार अफरीदी भी वहां पर पहुंचे। हालांकि वो कभी कभी अपनी जमात के ऊपर भी तनकीद करते हैं मगर आज वो भी धरने में मौजूद थे। फिर आगे चलें तो शौकत बसरा और दीगर रहनुमा नारे लगाते दिखाई दिए। पंजाब की तंजीमी सूरत हाल की बात करें तो सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने रात भर कॉल्स की। उन्होंने एमपीएस, एमएनए, तंजीमी ओहदेदारान और कारकुनान को फौरी पहुंचने की हिदायत की। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात के ऊपर एतराज़ है। धरना दिया ये तो अच्छी बात है, एहतजाज किया अच्छी बात है, लेकिन अवाम की तादाद वहां पर मौजूद नहीं थी। अवाम बड़ी तादाद में वहां पर नहीं पहुंची क्योंकि अगर वज़ीर आला ने वहां धरना देना था तो फिर वज़ीर आला के मुताबिक कम से कम 20 से 30 हज़ार अवाम वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर सिर्फ 300-400 या 500 से ज़ायद कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। ये एक मायूसी वाली बात है क्योंकि 4 करोड़ से भी ज़ायद आबादी वाले सूबे का मुंतखब नुमाइंदा अडेला जेल के बाहर धरना दे रहा है, लेकिन वहाँ पर अवाम की तादाद मौजूद नहीं थी। एक मैसिव क्राउड वहाँ पर नहीं था। ये पीटीआई लीडरशिप के लिए परेशानी की बात है। एक एमपीएस को चाहिए था कि 400-500 कारकुनान के साथ वहां पर पहुंचता, एहतजाज करता, वहां पर बैठ जाता, लेकिन यहां पर पीटीआई की स्ट्रेटजी इस लिहाज से अच्छी नहीं थी। अब बात यह है कि रात कारकुनान पहुंचे, तादाद में इजाफा भी हुआ, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि जितनी अवाम वहां पर मौजूद थी। लेकिन क्या पीटीआई के बड़े बड़े टिकट होल्डर, एमपीएस, एमएनएस, उनकी तादाद कितनी थी, वो कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे? क्या कोर कमेटी का इजलास हुआ? क्या सियासी कमेटी ने कोई हंगामी फैसला किया? नहीं हुआ। हत्ता के बैरिस्टर गोहर रात को जेल के बाहर नहीं दिखाई दिए। वो 12:30 बजे के करीब अपने ट्विटर के ऊपर तकरीरें डाल रहे थे मगर मैदान में नहीं आए। ये वो खला है जिस पर आज सवालात उठ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की कि आप दोनों लोग बुजुर्ग हैं, आप चले जाएं, लेकिन मैं यहीं बैठा रहूँगा। फिर जब महमूद खान अचकज़ई वापस रवाना हुए तो जाते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसने आज इस्लामाबाद की पूरी हुकूमती सफ़ों में लर्जा पैदा कर दिया है।
انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی نہ قومی اسمبلی چلے گی اور نہ ہی سینٹ چلے گی۔ آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ رات ایک سمارٹ موو کھیلی گئی تھی، یہ دھرنا پلان میں نہیں تھا۔ سہیل افریدی بھی سوچ کر آئے تھے کہ شاید ملاقات ہو جائے گی، لیکن جب روک دیا گیا تو انہوں نے فوراً وہاں پر دھرنا دے دیا، جو حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی۔ ناظرین، اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ عدالت کا حکم نہیں مانا جاتا، ایک ایس ایچ او عدالت کا حکم نہیں مانتا۔ عدالت نے اس کے اوپر کوئی سخت اقدامات نہیں کیے، کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ پشاور جلسے میں بھی کہا گیا تھا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہر ٹکٹ ہولڈر کو لے کر جائیں گے تاکہ عدالتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا سکے۔ اور آج قومی اسمبلی، سینٹ، ہر جگہ احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ منگل کو فیملی کی ملاقات کا دن ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر بڑے فیصلے ہوں گے۔ سہیل افریدی اب کسی قیمت کے اوپر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ سوال اب سیدھا مریم نواز اور پوری پنجاب حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص رات بھر کھلے آسمان تلے بیٹھا رہا اور آپ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے خاموش رہیں۔ اب آتے ہیں جی حکومت کے ممکنہ سرنڈر کی طرف۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ سہیل افریدی، مینا خان افریدی اور محمود خان اچکزئی۔ سیاست کی حالیہ تاریخ میں یہ ایک طاقتور تصویر ہے۔ سہیل افریدی چادر اوڑے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں شوق سے نہیں بیٹھے، اگر آپ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں تو عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ورنہ ہم ایک منٹ بھی یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ حکومت کی کہانی کچھ یوں ہے، وہ کہتی ہے کہ ملاقات اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو گئی تو وہ احتجاج کی کال دے دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احتجاج تو پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ میڈیا چاہے دکھائے یا نہ دکھائے، پاکستان کے لوگ اب میڈیا کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ میں خود میڈیا سے ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ لوگ ہمیں ٹی وی سے زیادہ یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سکرینیں ریلیونٹ نہیں رہیں، سوشل میڈیا اصل طاقت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔